बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी मिंसर महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। श्री सूत जी महाराज बोला कि हे मुनियों, अब विधि सहित मैंने एकादशी को मातम बताओ। तो आ बात सुन करके श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा कि भगतजन ई एकादशी को प्रेम पूर्वक सुने और वो लोक में अनेकों सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक पद को प्राप्त हो जाए। सूत जी महाराज बोला कि हे प्रभु, सूत जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, ई एकादशी को महात्म बताओ। माने ई को व्रत किया करनो चाहिए, व्रत करे जखन के पुण्य मिले के विधि शु करनो चाहिए। आ बात सुन परा श्री कृष्णचंद्र भगवान बोलिया कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु में मिंगसर के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करना चाहिए। दस्युं के शाम का दांतन करना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह 11 के दिन सुबह उठ करके संकल्प या नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगा लेप करके और स्नान करने के बाद कर्मा फिर धूप दीप प्रसाद शिव भगवान को पूजन करना चाहिए। रात को दीपक दान करना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म यानी भगवान की भक्ति पूर्व करके रात बितानी चाहिए। इस प्रकार एकादशी को नियम है। एकादशी के दिन या रात्रि कर्मा भजन सत्संग शुभ कर्म करके बिताना चाहिए। 20 दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोनों एकादशी को व्रत करना चाहिए। इनमें भेद नहीं मानना चाहिए, आज छोटी है आज बड़ी है। ये विधि के अनुसार एकादशी को व्रत करना चाहिए। बड़ी सुंदर एकादशी को पुण्य बताए गए। एकादशी का व्रत के पुण्य के सामने 16 भाग के बराबरी भी नहीं कर सके। बीती प्याग योत में संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दान देने से, कुरुक्षेत्र में जार स्नान करने से जो तो पुण्य मिले वो पुण्य एकादशी को व्रत करने से मिल जाए। इससे 10 गुना ज़्यादा एकादशी को फल ज़्यादा बताए। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भोजन कराने से जो पुण्य मिले वो पुण्य एकादशी को और पुण्य के सामने 10वें भाग के बराबर होते हैं। निर्जल एकादशी को व्रत करे तो आधो फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई एक व्रत तो जरूर करना चाहिए। एकादशी को व्रत करने पर यज्ञ दान तप आदि को फल मिलेगा। एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। इस प्रकार शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सुअर तथा अन्न नहीं खाना, भोजन नहीं करना चाहिए। वर्जित एकादशी के व्रत में जो एकादशी को व्रत को फल तो बताए 10,000 यज्ञ करे जितो फल मिले ऐसा। और अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने ये एकादशी को पुण्य तो बहुत बढ़ाए, सब तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ बताए, तो पवित्र क्यों बताए महाराज 11 को। भगवान बोले, अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, बिको नाम हो मूर, और उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को विजय प्राप्त कर ली। उनके स्थान से घिरा दिया। तब देवेंद्र महादेव जी से प्रार्थना करी कि हे शंकर भगवान, हम देवता लोग और मूर दैत्य के अत्याचार से दुखित है और मृत्यु लोक में घूमने ला गए महाराज। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे। देवताओं की हालत को पतो मैं वर्णन नहीं कर सकूं महाराज, आप कृपया करके महान दुख से छूटने को कोई उपाय बता। तो शिवजी बोले, हे देवेंद्र, विष्णु भगवान के पास में जाओ। तब इंद्र अन्य देवता महादेव जी की बात सुन पड़ा और क्षीर सागर में भगवान शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान की शरण में गया और देवता जाकर के भगवान की स्तुति करी। हे भगवान, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करा, मैं आपके चरणों की शरण आया, हमारी रक्षा करो। हे जगन निवास, हे त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, हे प्रभु देवता, इस प्रकार भयभीत होकर के और हम आपकी शरण में आए। इस प्रकार दैत्यों ने हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया। हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण करने लग रहे। महाराज, माँ की रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं के द्वारा इस प्रकार करुणा और वाणी सुन करके विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जो थाने जीत लिया। इस पर भगवान अमृत रूपी वचन सुन करके इंद्र बोला कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीगंज नाम का एक दैत्य और भी दैत्य के ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र को नाम है मूर और उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर नाम को दैत्य निवास करे, जिससे अपने बल में संसद विश्व को जीत लिया
और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। उसने अपने दैत्य कुल से इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, द्योपाल आदि बना लिए महाराज। और सूर्य बन करके पृथ्वी पर तपते समय, मेघ बन करके जल बरसाए महाराज। तो बलशाली है, भयानक दैत्य, इवन मार करके वहाँ की रक्षा करो। इंद्र की आवाज़ सुन करके और विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, तुम्हारे शत्रु को मैं शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप ही चंद्रावती नगरी को चले जाइए। इस प्रकार भगवान देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मोर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गर्जने लग गए। युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध प्रारंभ होने से असंख्य और दानव लोग अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी ठहर नहीं सके। तब भगवान विष्णु युद्ध कर भूमि में आ गए। तो जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा। भगवान श्री चक्र और गदा से के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिए। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ और निश्चित भाव से युद्ध करते रहे। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जगह जगह इस तरह अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करे, सब उसके तेज से नष्ट हो जाए, पुष्पों के समान प्रतीत होकर के धरती पर गिर जाए। अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी विष्णु भगवान उस दैत्य को देवताओं के लिए हजारों वर्ष तक युद्ध करते, परंतु दैत्य को जीत नहीं सके। अंत में विष्णु भगवान तो थक गया, जना विश्राम करने के लिए चला गया। इच्छा से बद्रिकाश्रम में चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक और द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में जाकर के भगवान सो जावे, प्रवेश कर जा। भगवान कृष्ण जी बोले, अर्जुन उस गुफा में शयन किया और दैत्य ने उसके पीछे पीछे चला आया। तब भगवान को शयन करता देख करके और मारने को तैयार हुए। तब दैत्य सोचने लगे कि मैं आज और चीर इस शत्रु को मारकर सदैव के लिए निसंकट हो जाऊं। उसी समय भगवान की देश एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई, दैत्यों के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा और युद्ध के समय इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के और दैत्य के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसको रथ को तोड़ दिया और दैत्य महान क्रोध करके महामल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मार करके मूर्छित कर दिया और उठने पर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही धरती पर गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य समस्त देवता दानव भी और देख करके पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा और विचार करने लगा कि इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोली, हे भगवान, वो आपने मारने के लिए आए और मैं आपका शरीर से उत्पन्न होकर के और इस दैत्य को वध कर दिए। पर भगवान बोले, हे कन्या, तू इस मार दिया तो मैं थारू पर तो पसंद हूँ, देवता का सुखी कर दिया, ये वास्ते जो इच्छा है वो वरदान मांग। तब वह कन्या बोली कि हाथ जोड़ करके, हे भगवान, मन ओ वरदान दे दो कि मारो व्रत करने वाले ने सगला का सगला पाप नष्ट हो जावे और आपको वैकुंठ लोक मिल जावे। व्रत जे आधे दिन करे तो भी न पूरा फल मिले और वो भी नरक में नहीं जावे। इस प्रकार महाराज जो मनुष्य भक्तिपूर्वक व्रत कर ले तो निश्चित भगवान के वैकुंठ लोक में जावे। कृपा करके मन ओ वरदान दे दो, जो को मनुष्य मेरे दिन रात्रि को एक बार भी भोजन करके ओ हो जाए तो बिन धन धान्य भरपूर हो जाए। इस प्रकार विष्णु भगवान भी कन्या शु बोला, हे कल्याणकारी, मैं वरदान देऊँ तथास्तु जाओ। ऐसा ही होगा, थारा और मारा भगत दोनों का एक ही उसी इस संसार में तुम प्रसिद्ध हो जासी, मेरे लोक को प्राप्त करसी। हे कन्या, आज तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, ये वास्ते थारो नाम राख दो एकादशी। तो आज की एकादशी को नाम है उत्पन्ना। आज के दिन 11 को जन्म हो रहे, जो को मनुष्य तू व्रत करसी आज को तो भी मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाती और अंत में भी की मुक्ति हो जाती, वैकुंठ लोग चल जाए। तारा मारा भगत दोनों का एक उसी अता दिन। तो भगवान बोला,
मन तीज 8 9 14 ये चौकी लागती, पर आज के बाद में एकादशी बहुत चौकी लागसी। थारा व्रत को फल सब तीर्थां के फल शु मान होसी, ओ मेरो कथन सत्य। ई प्रकार के कर भगवान तो अंतर ध्यान हो गया और भगवान अर्जुन ने कहने लगे, अर्जुन सब तीर्थां को फल एकादशी को व्रत करने को फल है और तो श्रेष्ठ बताए गए। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को शत्रुओं ने नष्ट कर दूं, उन्हें मोक्ष दे दूं, उन मनुष्य के विघ्न को दूर कर दूं और समय भी और भी को पाप नष्ट कर दूं। हे अर्जुन, ये मैंने तारे सामने एक उत्पन्ना एकादशी की व्रत के बारे में बतायो। जो मनुष्य शरीर पा करके 11 को व्रत करे तो भी का सारा पाप नष्ट हो जावे। सिद्धि देने वाला व्रत जो मनुष्य एकादशी के मातम को सुने पढ़े तो बिना अश्वमेघ ये करे तो फल मिले और अंत में माँ वैकुंठ लोक की प्राप्ति है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।